गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग एपी के 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। 5.1 जो आपका समांतर श्रेणी है, इस चैप्टर में 5.1 का 3 नंबर क्वेश्चन जो उसमें बोल रहा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सार्वअंतर लिखिए। जो एपी दिया हुआ है उसका प्रथम पद और सार्वअंतर लिखना है आपको। तो देखिए 3, 1, -1 और -3 ये आपका दिया हुआ है और इसमें बोला है आपको प्रथम पद और सार्वअंतर लिखने। तो प्रथम पद, ये जो आपका कोई भी एपी दिया हुआ है, इसमें पहला जो होता है यही होता है आपका प्रथम पद। तो आप प्रथम पद, और प्रथम पद जो है इसको ए से डिनोट करते हैं, ये आप लिख सकते हैं 3। और दूसरा चीज बोला है इसमें सार्वअंतर ज्ञात करने। सार्वअंतर को हम लोग लिखते हैं इंग्लिश में डिफरेंस और शॉर्ट में लिखना है डी। तो ये निकालने का तरीका क्या है जानते हैं आप लोग कि पहला वाला जो होता है ये होता है A1, दूसरा जो है ये है A2, तीसरा पद जो है A3, चौथा पद A4, इस तरह लिखते हैं हम लोग। और इसमें आप लोग को डिफरेंस निकालना यानी सार्वअंतर निकालना है। सार्वअंतर का जो है वो है क्या, A2 -A1। सार्वअंतर निकालने के लिए A2 -A1 करेंगे। तो A2 हमारा, ये जो देखिए ये पहला पद, ये दूसरा पद, दूसरा पद कितना दिया हुआ है तो 1 दिया है, तो आप लिखेंगे यहाँ 1 माइनस, और ये पहला पद दिया है 3, तो 1 - 3 करेंगे, ये आपका आ जाएगा -2। यही हो गया आपका सार्वअंतर। ये आपका सार्वअंतर हो गया और ये आपका पहला पद। ये 3 नंबर आपका है। इसी प्रकार आप 3 नंबर टोटल सॉल्व कर लेंगे। ये पहला पद जो होगा वो आप लिखेंगे, पहला पद ये 3, और सार्वअंतर बोला है निकालने। सार्वअंतर का तरीका क्या है कि दूसरा पद में से पहला पद को आप लोग घटा लेंगे, तो ये आपका निकल जाएगा। चौथा क्वेश्चन आप लोग देखेंगे। चौथा क्वेश्चन में दिया है निम्नलिखित में से कौन कौन एपी हैं। यदि कोई एपी है तो इसका सार्वअंतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 पद लिखिए। आपको चौथा क्वेश्चन में बोला है, पहला तो बोला है कि आप जांच कीजिए कि ये एपी में है या नहीं। दूसरी बात, अगर ये एपी में है तो इसका आप 3 पद और लिखिए। तो देखिए इसमें आपको पहला जांच करना है। जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन दिया है 2, 4, 8, 16 इस तरह। तो इसमें बोला है आपको कि इसका सार्वअंतर ज्ञात कीजिए और पता कीजिए ये एपी है या नहीं। कोई भी पद जो है, कोई भी समांतर श्रेणी एपी में है या फिर नहीं है कोई भी पद, तो इसका जांच करने के लिए हम लोगों को निकालना होता है सार्वअंतर। तो सार्वअंतर हम लोग निकालेंगे। तो देखिए ये होता है, आप जानते हैं ये पहला है, ये पहला पद, ये आपका दूसरा पद, ये तीसरा पद और ये चौथा पद। तो दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे, तो ये आपका A2 -A1 करेंगे हम लोग। तो देखिए A2 में है 4 माइनस और A1 में है 2, 4 - 2 करेंगे, ये आपका 2 आया। फिर दोबारा निकाल के देखते हैं सार्वअंतर। एक बार डी आपका आ गया है 2, दूसरी बार फिर डी निकालते हैं हम लोग। A3 में से A2 को माइनस करेंगे, A3 - A2, A3 है आपका 8 माइनस और A2 कितना है 4, 8 - 4 करेंगे, ये आपका आएगा 4। तो आप देख रहे हैं कि पहली बार जो A2 -A1 किए, यहाँ पर जो डिफरेंस है अंतर, 4 में से 2 को माइनस किए, आपका 2 आ रहा है। दूसरी बार तीसरे पद में से दूसरे पद को जब आप माइनस के घटाए 8 में से 4, तो यहाँ आ रहा है 4। फिर तीसरा में देख रहे हैं आपकी चौथा पद में से तीसरे पद को जब आप घटाएंगे, तो ये 16 में से 8 घटाएंगे, ये आ रहा है 8। आप देख रहे हैं हर बार ये अंतर जो है, ये दोनों के बीच डिफरेंस है ना, ये हर बार अलग अलग आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है। इसका मतलब यह एपी में नहीं है, तो लिख देंगे यहां पर यह एपी में नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट दिया है 2, 5/2, 3 और फिर है 7/2, ये आपका है। चलिए इसको भी हम लोग जांच करते हैं ये एपी में है या नहीं।
ये पहला पद जो होता है ये आपका A1, दूसरा A2, तीसरा A3 और चौथा आपका A4 हो गया। अब देखिए फिर इसमें हम लोग डिफरेंस निकाल के देखते हैं, ये एपी में, ये इसी से पता चलेगा ये एपी में है या नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, ये दूसरा पद A2 में से A1 घटाएंगे, मतलब बाद वाले में से जस्ट पहले वाले को माइनस करना है। A2 है आपका 5/2, इसमें से माइनस करना है आपको 2। तो देखिए यहाँ 5/2 है और यहाँ 2 है, 2 के नीचे कुछ नहीं है तो हम लोग लिख देंगे 1। तो 2 और 1 का जब हम लोग लघुत्तम यानी एलसीएम निकालेंगे तो 2 और 1 का होगा 2। तो 2 से 2 को अगर डिवाइड करेंगे, 2 से 2 में भाग देंगे तो ये 1 आएगा, तो 5 को 1 से गुना करके यहाँ हो जाएगा आपका 5, माइनस 1 से 2 को डिवाइड करेंगे, 2 बार डिवाइड होगा तो ऊपर वाले को हम लोग 2 से गुना करेंगे, 2 गुना 2 कितना हो गया 4। तो ये 5 में से 4 घटेगा 1/2, ये आया। फिर से हम लोग डिफरेंस निकालते हैं। चलिए इस बार क्या करते हैं कि इसके बाद वाले पद से पहले वाले पद को घटाते हैं। तो अगला पद है ये 3 से माइनस करते हैं इसके पहले वाला पद यानी 5/2 को, 5/2। देखिए ये 5/2 है, इसके नीचे में कुछ नहीं है तो हम लोग लिख देंगे 1 और 2 का लघुत्तम फिर से 2 होगा, 1 से 2 को भाग दीजिएगा, 2 बार में कटेगा तो ऊपर वाले को 2 से गुना कीजिएगा, 3 दूना 6, माइनस 2 से 2 को जब डिवाइड कीजिएगा तो ये 1 आएगा, तो ऊपर वाले को फिर 1 से गुना कीजिएगा, 5 गुना 1 हो जाएगा आपका 5, 6 में से 5 घटा तो 1 और बटे में हो गया 2। तो आप देख रहे हैं कि इसमें जो है इस बार भी डिफरेंस आया है 1/2, यही आपका सार्वंतर है। इस बार सार्वंतर है 1/2 और इससे पहले भी सार्वंतर आया है 1/2। इसका मतलब यह एपी में है, हम लोग लिख देंगे यह एपी में है, दिस इज इन एपी। और इसके बाद बोला है कि अगला जो है अगर ये एपी में है तो 3 पद और ज्ञात कीजिए। अब 3 पद देखिए A1, A2, A3, A4 ये दिया हुआ था, अगला 3 पद हम लोग को निकालना है। A4 तक तो दिया हुआ ही था, निकाला हम लोग को A5, A6 और A7, ये 3 पद हम लोगों को निकालना है। चलिए 3 पद अब हम लोग निकालते हैं। जैसे निकालना A5, तो देखिए A5 इसका फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस, ये पहले AN का फॉर्मूला होता है, A प्लस n-1 इंटू डी, ये आपका फॉर्मूला होता है ना। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया A प्लस n-1 इंटू डी। अब इस पे हम लोग इसको पुट करते हैं वैल्यू। देखिए A बराबर कितना दिया है 2, तो यहाँ लिख देंगे A बराबर 2। और डिफरेंस जो है आपका सार्वंतर वो कितना दिया है, तो सार्वंतर अभी हम लोग निकाले हैं 1/2, तो यहाँ लिख देते हैं। चलिए 1/2, अब हम लोग वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। हम लोग को निकालना क्या है, ये 5वां पद, तो A और n की जगह लिखेंगे 5, ये n हो गया आपका 5, 5वां पद निकालना है तो A है आपका 2, यहाँ 2 लिखिए, प्लस n की जगह 5 लिखे हैं तो यहाँ 5 घटा 1 और d कितना है आपका 1/2, यहाँ 1/2 लिखिए। देखिए ये दोनों के बीच कुछ नहीं है तो यहाँ पर गुना होता है, इसको हम लोग देखेंगे थोड़ा सा। 2 प्लस 5 में से 1 माइनस करेंगे, ये 4 हुआ, मल्टीप्लाई करेंगे से 1/2 से। तो देखिए ये ऊपर नीचे है ना, तो 2 1 2 और 2 2 4, ये कट गया आपका, तो यहाँ 2 अब प्लस 2 गुना 1 कितना हुआ 2, 2 2 4। तो ये यानी आपका A 5वां पद जो है ये हो गया 4, तो A 5वां की जगह आप लिख दीजिए 4। चलिए अब A 6ठा निकालते हैं, A6। तो फिर क्या करेंगे, A की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, A हमारा दिया हुआ पहले से 2, तो यहाँ 2 लिखे, प्लस n-1, n की जगह 6 लिखेंगे, घटा 1, ठीक है, 6 - 1 हुआ, और मल्टीप्लाई में क्या है d, d कितना दिया हुआ हम लोगों का 1/2, तो यहाँ 1/2 लिखेंगे। चलिए 2 प्लस 6 में से 1 अगर घटाएंगे हम लोग, यहाँ आएगा 5 और गुना करना होगा 1/2 से, तो ये आपका हो गया 2 प्लस 5 गुना 1 हो गया आपका 5 और बटे में हो गया 2। अब फिर देख रहे हैं आप यहाँ पर फ्रैक्शन वाला आ गया है, भिन्न वाला, तो भिन्न का जोड़। अब देखिए इसके 5 के नीचे में है 2 और 2 के नीचे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है तो हम लोग 1 लिख देंगे। अब देखिए 1 और 2 का लघुत्तम हो जाएगा 2, 1 से 2 को भाग दीजिएगा, 2 बार कटेगा तो ऊपर वाले को 2 से गुना कीजिएगा, 2 दूना हो गया 4, प्लस 2 से 2 को भाग दीजिएगा तो ये 1 बार में कटेगा, तो ऊपर वाले को 1 से गुना कीजिएगा, 5 गुना 1 हो जाएगा आपका 5, 5 प्लस 4 ये हो गया आपका 9 और बटे में 2। तो चलिए A6 कितना निकल गया आपका 9/2, तो यहाँ लिख दीजिए आप 9/2। अब देखिए A 7वां पद, 7वां पद का फिर क्या होगा,
तो ए की जगह फिर लिखेंगे 2 प्लस एन की जगह, ये सातवां पद है ना, तो एन हो गया 7 घटा 1 और डी हो गया आपका 1/2। 2 प्लस 7 में से 1 घटाएंगे, यहाँ आएगा 6 और गुना में करेंगे 1/2। तो 2 से देखिए 6 जो है 2 एक बार में, और 2 से 6 कट जाएगा आपका 3 बार में। तो यहाँ हो गया 2 प्लस 3 गुना 1, ये हो गया आपका 3। 3 प्लस 2 कितना हो गया आपका 5। तो सातवां पद कितना निकला 5। तो यहाँ पर सातवां पद की जगह आप लोग लिख दीजिएगा 5। इस प्रकार आप जो है चौथा का ये 4 नंबर का दूसरा नंबर बन चुका है, सॉल्व हो चुका है। आप लोग अगर लिखना चाहते हैं, नोट्स करना चाहते हैं, कर सकते हैं। चलिए बच्चों, अब हम लोग 5वां नंबर सॉल्व करते हैं। ये आपका है 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2। चलिए अब इसको पहले हम लोगों को जांच करना है ये एपी में है या फिर नहीं। अब जांच करना, देखिए ये आपका हो गया पहला पद A1, ये हो गया आपका A2, ये आपका हो गया A3, ये आपका हो गया A4, और अगर ये एपी में है तो 3 पद हम लोग को और निकालना है। चलिए उसको बाद में देखेंगे, पहले हम लोग जांच करते हैं ये एपी में है अथवा नहीं। तो क्या करते हैं हम लोग डी निकालें, यानी सार्वंतर। तो डी डिफरेंस जो है सार्वंतर, ये निकालने का तरीका क्या है, सार्वंतर निकालेंगे हम लोग। तो ये A2 माइनस A1 होता है। तो A2 है आपका 3 प्लस रूट 2, इसमें से माइनस करना है किसको, तो A को, A1 को, A1 क्या है हमारा 3, तो यहाँ 3 माइनस करेंगे हम लोग। 3 माइनस 3 ये तो आपका कट गया, और ये क्या बचा 3, और ये माइनस 3 आपका कट गया, बच गया क्या रूट 2। तो यहाँ डी निकल गया आपका रूट 2। और एक बार जांच करना है हम लोगों को, तो क्या करेंगे, तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाते हैं। चलिए फिर से डिफरेंस हम लोग सार्वंतर निकालते हैं। तो A3 माइनस करेंगे A2। A3 आपका दिया हुआ है 3 प्लस 2 रूट 2, इसमें से माइनस करना है 3 प्लस रूट 2। चलिए इसको माइनस करना है। इसमें आप देखिए 3 प्लस 2 रूट 2 है, और इसमें से घटाना है किसको, 3 प्लस रूट 2 को। तो घटाना है 3 प्लस रूट 2 को। देखिए यहाँ 3 प्लस 2 रूट 2, माइनस है ना, माइनस और अंदर प्लस, माइनस प्लस, ये माइनस 3 हो गया आपका। फिर माइनस है और यहाँ क्या है प्लस, माइनस प्लस हो जाएगा आपका माइनस, ये बाहर माइनस है और अंदर है प्लस, माइनस प्लस माइनस होता है। तो यहाँ फिर है रूट 2। अब देखिए ये 3 और माइनस 3 ये कट गया। इसके बाद क्या बचा आपका 2 रूट 2, यानी 2 ठो रूट 2 है, इसमें से घटा रहे हैं कई को रूट 2, तो 1 ठो। 2 ठो रूट 2 में 1 ठो रूट 2 अगर हम लोग घटाएंगे तो ये हम लोग को प्राप्त होगा रूट 2। तो इस बार भी आप लोग देख रहे हैं डिफरेंस जो है आपका ये रूट 2 आ रहा है। इससे पहले भी रूट 2 आया था और इस बार भी क्या आया है रूट 2। जब ये डिफरेंस यानी सार्वंतर एक समान एक ही संख्या बार बार आए तो समझ लीजिए ये एपी में है। तो यहां हम लोग लिख सकते हैं यह एपी में है। चलिए ये अब एपी में है, तो हम लोग को क्वेश्चन में बोला है कि यदि ये एपी में है तो अगला 3 पद ज्ञात कीजिए। अब अगला 3 पद देखिए, यहाँ पर हम लोग को A1, A2, A3, A4 दिया हुआ था, यानी अब हम लोग को निकालना है A5, A6, A7, ये 3 पद निकालना है। तो चलिए A5 निकालते हैं। तो देखिए पहले A कितना दिया है आप लोगों को 3, तो यहाँ A इक्वल टू लिखिए 3, और D कितना दिया हुआ आपका, डिफरेंस अभी आप लोग निकाले हैं रूट 2, तो यहाँ रूट 2। चलिए A और D निकला हुआ है। अब हम लोग को निकालना है क्या 5वां पद, यानी n हो गया आपका 5। तो चलिए an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हम लोग को निकालना है a 5, n की जगह लिख दिए 5, और a कितना दिया है 3, यहाँ 3 लिखे, प्लस n कितना दिया है तो 5 माइनस 1, और d दिया है आपका रूट 2। 3 प्लस 5 में से 1 माइनस करेंगे ये 4, अब 4 को मल्टीप्लाई करेंगे रूट 2 से, 4 को रूट 2 से गुना करेंगे, ये 4 रूट 2 हो गया। तो क्या आ गया हमारा 3 प्लस 4 रूट 2, ये 5वां पद है आपका। तो 5वां पद की जगह लिख दीजिए 3 प्लस 4 रूट 2। अब चलिए छठा पद निकालते हैं A6। A6 का क्या होगा फिर, तो A की जगह हम लोग लिखेंगे 3, A दिया हुआ है 3, प्लस
n-1 है, n की जगह 6 है तो 6 घटा 1 और d की जगह है √2 तो यहाँ √2 लिखिए। 3 प्लस 6 में से 1 घटाएंगे ये आपका आएगा 5 और ये गुना में है क्या √2 तो ये आपका देखिए 6 में से 1 घटाए 5 और √2 तो ये हो गया आपका 5√2 तो ये आपका हो गया कौन सा पद छठा पद तो यहाँ लिख दीजिए क्या है 3 प्लस 5√2। चलिए a7 निकालते हैं सातवां पद तो सातवां पद फिर a की जगह क्या लिखेंगे 3 दिया हुआ है a की जगह तो 3 प्लस पद सातवां पद है n की जगह 7 लिखिए घटा 1 और d की जगह √2 तो 3 प्लस 7 में से 1 घटाएंगे ये आपका निकलेगा 6 और गुना करना है √2 से 6 को √2 से गुना करेंगे 6√2 होगा यही हो गया a7 आपका तो सातवां पद लिख दीजिए यहाँ पर 3 प्लस 6√2। इसी प्रकार अगर आपसे और भी पद बोले निकालने तो आप a7 a8 a9 a10 कुछ भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए तो नेक्स्ट आपका है √2 √8 √18 और √32। चलिए आपका क्वेश्चन है अब इसमें बोला है इसका जांच करें ये एपी में है या फिर नहीं है। तो देखिए ये जो √2 है इसको हम लोग √2 ही रहने देते हैं। √8 है ना √8 को देखिए ये √8 है इसको अगर हम लोग तोड़ेंगे तो क्या होगा इस तरह से तोड़ते हैं अगर तो 2 से 8 को तोड़ 4 बार में फिर 2 से 2 बार में तो इसको 2 गुना 2 गुना 2 लिखते हैं और ऊपर में क्या है रूट। तो जब स्क्वायर रूट रहता था आप जानते हैं ये 2 का पेयर करना होता है 2 का जोड़ा तो 2 का जोड़ा लग गया तो एक तो 2 बाहर आ गया लेकिन ये वाला जो 2 है इसका तो जोड़ा नहीं लगा तो ये आपका रूट में ही रह जाएगा तो यानी √8 को क्या लिख सकते हैं 2 √2 लिख सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए √18 है तो √18 इसको क्या करेंगे फिर 18 को तोड़ेंगे हम लोग 2 से 9 बार में फिर 3 से 3 बार में फिर सबको ये देखिए बाहर वाला जितना है इसको सबको रूट में लिखते हैं हम लोग 2 गुना 3 गुना 3 तो इसमें फिर देखिए जोड़ा जो लग रहा है आपका ये 3 3 का लग रहा है तो 3 एक बाहर निकाल लीजिए और ये 2 का जोड़ा नहीं लगा तो ये रूट में ही रहेगा ये 3√2 हो गया तो √18 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 3√2। इसी प्रकार √32 का जब आप निकालिएगा तो ये आपका होगा 4√2। ठीक है तो अब इसको आप लोग क्या करें इसका जांच करने के लिए कि ये एपी में है अथवा नहीं इसका जांच करने के लिए आपको डिफरेंस यानी सारवंतर ज्ञात करना होगा। सारवंतर चलिए निकालते हैं। ये पहला पद है a1 दूसरा है a2 तीसरा है a3 चौथा है a4। सारवंतर यानी d निकालना है तो चलिए a2 माइनस a1 करते हैं। a2 कितना है 2√2 यानी 2 √2 है इसमें से घटाना है किसको √2 को तो देखिए 2 √2 में से आप 1 √2 माइनस कर रहे हैं घटा रहे हैं तो बचेगा कितना 1 √2 बचेगा। दूसरा चलिए फिर से डी निकालते हैं डिफरेंस यानी सारवंतर क्या करते हैं a3 में से माइनस करते हैं a2 को मतलब बाद वाले पद में से उससे पहले वाले पद को घटाएंगे तो हम लोगों को सारवंतर ज्ञात होगा। सारवंतर तो a3 कितना दिया आपका 3√2 और इसमें से माइनस करना है किसको 2√2 को। देखिए 3 √2 है यहाँ कितना √2 है 3 और यहाँ है 2 3 √2 में से 2√2 को अगर घटाएंगे तो यहाँ 1 √2 बचेगा। तो इसमें आप लोग देख रहे हैं ये डिफरेंस यानी सारवंतर जो है इससे पहले भी √2 आया था अभी भी √2 आया है बराबर बराबर आ रहा है इसका मतलब ये एपी में है। अब एपी में है तो अब अगला बोला है कि अगला 3 पद ज्ञात कीजिए। अगला 3 पद निकालने के लिए देखिए सबसे पहले ए लिखते हैं हम लोग ए कितना दिया आपका √2 और डी कितना निकला है आपका भी √2। चलिए अब हम लोग निकालते हैं तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ a1 a2 a3 a4 दिया हुआ था हम लोगों को ज्ञात करना है a5 a6 a7 तो a5 ज्ञात करना है। तो आप लोग जानते हैं an का फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी ये आपका फॉर्मूला है। इसमें देखिए an a कौन सा पद निकालना है 5वां तो n की जगह लिख दीजिए 5 a5 तो यहाँ क्या होगा a की जगह आप लिखेंगे √2 दिया हुआ है तो √2 प्लस n कितना है 5 तो यहाँ लिखिए 5 घटा 1 और d दिया हुआ है आपका √2 यहाँ √2 लिख दीजिए।
तो √2 प्लस 5 में से 1 घटाएंगे, ये आपका आएगा 4। और देखिए ये कोष्ठ के बाहर कोई साइन नहीं है, तो ये दोनों के बीच मल्टीप्लाई होता है, गुना का चिन्ह होता है, ठीक है। तो 5 में से 1 घटाए 4 और गुना करेंगे √2 से, तो चाहिए 4 √2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ एक ठो √2 है और यहाँ 4 √2 है, 4 √2 में और एक ठो √2 प्लस करेंगे, जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 5 √2। ये क्या हो जाएगा आपका 5 √2। तो यहाँ आप A5 में लिख सकते हैं 5 √2। चलिए A6 देखते हैं हम लोग। A6 को फिर हम लोग क्या लिखेंगे, A की जगह लिखेंगे √2 प्लस n की जगह 6 -1 और d की जगह √2 लिखेंगे। तो यहाँ √2 प्लस 6 में से 1 घटाएंगे, ये आपका आएगा 5। अब 5 को √2 से गुना करेंगे, ये 5 √2 हो गया। तो देखिए एक तो √2 अब प्लस मतलब इसमें जोड़ रहे हैं हम लोग 5 को √2, तो 5 1 यहाँ 6 √2 हो गया। फिर मान लीजिए A7 निकालना है, तो A की जगह फिर लिखेंगे √2 प्लस n की जगह यहाँ देख रहे हैं आप 7 दिया हुआ, तो यहाँ 7 -1 और d दिया हुआ है √2, तो फिर से √2 लिखिए प्लस 7 में से 1 घटाएंगे, ये आएगा आपका 6 को √2 से गुना करेंगे, 6 √2 हुआ। फिर एक ठो √2 है और इसमें जोड़ रहे हैं 6 ठो √2, 6 1 7, तो टोटल हो गया 7 √2। तो इस प्रकार देखिए आप A5 A6 A7 निकल चुका है। तो ये A6 कितना निकला आपका, A6 है 6 √2, यहाँ लिखिए 6 √2। A7 है 7 √2, तो यहाँ चलिए 7 √2 लिखिए। अब देखिए हम लोग जो निकाले हैं ये आपका देखिए √2 2 √2 3 √2 4 √2 5 √2 6 √2 और 7 √2 इस तरह से आया है। लेकिन ऊपर में जो हम लोग क्वेश्चन में देख रहे हैं इसमें हम लोग को डायरेक्ट रूट में लिखा हुआ है। तो देखिए इसको कैसे लिखा है, √2 को √2 लिखा है। ये जैसे देखिए ये बाहर वाला जो है 2 को 2 से गुना किए, 2 दूना 4 दूना 8, 3 को 3 से किए 3 दिया 9, क्योंकि 2 का जोड़ा लगा के तब हम बाहर निकाले थे। 2 ठो 3 था तो एक 3 बाहर लिखे थे, तो चलिए इसको 2 से 3 से मल्टीप्लाई, 3 गुना 3 9 और दूना 18, 4 है 4 गुना 4 16 गुना 2 32 हो गया। उसी प्रकार देखिए 5 गुना 5 25 और गुना 2 ये हो गया आपका 50। फिर देखिए 6 गुना 6 36 और गुना 2 36 गुना 72 हो गया आपका। फिर देखिए 7 गुना 7 49 और 49 को 2 से गुना कीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा 98। तो इस प्रकार जैसा रहेगा, मान लीजिए इस तरह से रहा तो आप ऐसे ही लिख देंगे, और अगर डायरेक्टली ये रूट में दिया हुआ है तो आप रूट में भी लिख सकते हैं। नोट्स करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 14। ये दिया है आपको 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर फिर 7 का स्क्वायर। देखिए 1 का स्क्वायर होगा 1, 3 का स्क्वायर होगा 9, 5 का स्क्वायर होगा 25, 7 का स्क्वायर होगा 49। ठीक है, इसको पहले हम लोगों को जांच करना है ये एपी में है अथवा नहीं। तो आप लोग जानते हैं ये पहला पद A1 A2 A3 A4 इस तरह दिया हुआ है आपका। तो आपको सबसे पहले ज्ञात करना है सारवंतर। सारवंतर ज्ञात करने के लिए क्या करना है हम लोगों को कि बाद वाले पद में से जस्ट पहले वाले पद को घटाना है। तो इसमें देखिए सारवंतर को हम लोग डी से डिनोट करते हैं, और ये देखिए सारवंतर निकालना है तो A2 माइनस A1 करेंगे। तो A2 दिया हुआ आपका 9 माइनस A1 दिया है 1, 9 में 1 माइनस करेंगे ये आपका होगा 8। फिर से हम लोग डिफरेंस यानी सारवंतर निकालते हैं। तो चलिए तीसरा पद में से दूसरा पद माइनस करेंगे। तीसरा पद हो गया A3 और माइनस करना है A2। तो तीसरा पद कितना है आपका 25, और इसमें से माइनस करना है दूसरा पद यानी 9। 25 में से आप 9 को माइनस करें घटाएंगे ये आपका आएगा 16। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये पहली बार में डिफरेंस जो ये आपका आया था 8, दूसरी बार में डिफरेंस कितना आ रहा है 16। तो अलग अलग आ रहा है ना। अगर डिफरेंट आता है ये सारवंतर यानी डिफरेंस जो है डी, ये अगर अलग अलग आता है इसका मतलब ये एपी में नहीं है। तो हम लोग यहां लिख देंगे यह एपी में नहीं है। चलिए ये हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन